हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा इंसिडेंट कैसे आपके पूरे दिन को बदल सकता है? कभी कभी जब हम सैड होते हैं तो नेचर हमें एक नया नज़रिया देती है। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम डस्ट ऑफ स्नो की, जिसमें सिर्फ जरा सी बर्फ गिरने से पोइट का पूरा दिन बदल जाता है। आइए इस कविता को गहराई से समझते हैं और इसके ब्यूटीफुल मैसेज को जानते हैं। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इसके जो पोइट यानी कि राइटर जो हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसका जो टाइटल वो क्या है, डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम का सब टाइटल क्या हो जाएगा, अ पोएम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड होप, यानी कि क्या, परिवर्तन और आशा की एक जो पोएम है, कविता है एक। ठीक है ना। इसके जो पोइट हैं वो क्या है, एक ग्रेट अमेरिकन पोइट हैं जिनका नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। renowned American poet known for nature themed poetry। ये नेचर थीम्ड पोएट्री के लिए जाने जाते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और इनके जो फेमस वर्क हैं वो है क्या, द रोड नॉट टेकन, जो आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। एक पोएम है इनकी जो चॉइसेस ऑफ लाइफ के बारे में बात करती है इस पोएम में। इसके बारे में इन्होंने द रोड नॉट टेकन में बताया है। ठीक है ना। हिज पोएट्री ऑफन एक्सप्लोर नेचर, ह्यूमन स्ट्रगल एंड फिलोसॉफिकल थीम्स। इनकी पोएट्री में नेचर को लेके, ह्यूमन स्ट्रगल्स को लेके या फिर फिलोसॉफिकल थीम्स के ऊपर इनकी पोएम्स होती हैं ज़्यादातर। ठीक है। नेक्स्ट क्या, फर्स्ट स्पेंट मच ऑफ हिज लाइफ इन न्यू न्यूजीलैंड which influenced his poetry and his writing style was simple at deep। इनकी जो राइटिंग स्टाइल है पोएट्री में, जो लिखने की इनकी राइटिंग स्टाइल है वो कुछ सिंपल है लेकिन बहुत ही डीप मीनिंग देती है इनकी राइटिंग स्टाइल। ठीक है। ऑफन यूजिंग एवरीडे लैंग्वेज, इन्होंने एवरीडे जो डे टू डे लाइफ में हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं, इन्होंने उसी लैंग्वेज का इसमें यूज भी किया है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अपनी पोएम की तरफ आते हैं हम लोग। तो देखिए क्या होता है, एक दिन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो बोलते हैं कि एक दिन वो बहुत उदास थे, होपलेस या फिर डिप्रेस्ड थे। तो बस ये क्या करते हैं, अपने घर से बाहर निकल जाते हैं कहीं वॉक करने के लिए। एक्चुअली क्या होता है, विंटर का सीजन होता है और उस तरफ क्या होता है, स्नोफॉल हो रही होती है। तो स्नोफॉल की वजह से क्या होता है, वहाँ पर जो स्नो है वो ट्रीज पर फ्रीज हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। और जब ये जा रहे होते हैं रास्ते में, तो ये एक हेमलॉक ट्री के पास पहुँचते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, ये खड़े हो जाते हैं उसके नीचे, राइट? तो वहाँ पर हेमलॉक ट्री के ऊपर पहले से ये कौवा बैठा होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये हमारा ये कौवा यहाँ पर बैठा हुआ है और ये यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट चले आ रहे हैं, राइट? तो जैसे ही ये उस हेमलॉक ट्री के पास खड़े होते हैं और वो कौवा बर्फ की छोटी-सी परत इनके ऊपर गिराता है, तो ये पोएम यहीं से स्टार्ट होती है क्या, कि वो कहते हैं कि द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had feud। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से, जिस तरीके से उस कौवे ने, जो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था पहले से ही, और जब मैं वहां पर पहुंचा, उसने जिस तरीके से मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो यानी कि टिनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो गिराए हेमलॉक ट्री से, तो हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं, पहले होपलेस और डिप्रेस्ड महसूस कर रहे थे, अब उनका जो मूड है वो चेंज हो जाता है। पहले वो सैड थे, अब वो हैप्पी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं हैप्पी? ड्यू टू डस्ट ऑफ स्नो और टिनी पार्टिकल ऑफ स्नो। ओके। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब उनका जो कुछ पार्ट उस दिन का बर्बाद गया था, मतलब वो परेशान थे, डिप्रेस्ड थे, तो उनका कुछ दिन बर्बाद चला गया था। अब क्या है, डस्ट ऑफ स्नो की वजह से उनका मूड हैप्पी हो गया है, तो अब वो क्या कर सकते हैं, अपने बचे-कुचे दिन को एन्जॉय कर सकते हैं। मतलब आराम से वो एन्जॉय कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर जो क्रो है, क्रो एंड हेमलॉक ट्री, ये दोनों ही सिम्बलाइज़ क्या करते हैं,
अनफॉर्चून या फिर बैड लक और डेथ को सिंबलाइज करते हैं। तो यहाँ पर वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि कभी-कभी जो नेगेटिव थिंग्स हैं वो भी पॉजिटिविटी दे जाती हैं। जैसे मैथमेटिक्स में होता है नेगेटिव और नेगेटिव क्या बन जाता है? पॉजिटिव बन जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पर भी हमारा नेगेटिव क्रोथा और नेगेटिव हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनस ट्री होता है, ठीक है ना? तो ये दोनों क्या है? नेगेटिव हैं। फिर भी इन्होंने क्या किया, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड ऑफ था, सैड थे, वो किसी बात को लेके परेशान थे, उनका मतलब दिन बना दिया हेमलॉक ट्री और क्रो ने मिलकर। जस्ट जस्ट जो डस्ट ऑप्शन थी उसको उनके ऊपर गिराकर, राइट? तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि छोटे-छोटे से इंसिडेंट भी एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं हमारी लाइफ में, राइट? तो ये आपकी पोएम थी। इसमें हमें कुछ देखना है अभी राइमिंग स्कीम। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर यदि हम बात करें क्रो, स्नो, क्रो को हम ए देंगे तो फिर स्नो को भी क्या देंगे? ए देंगे, क्योंकि ये दोनों राइम कर रहे हैं आपस में, ठीक है? मी तो इसको बी देंगे और ट्री इसको भी बी देंगे। तो फर्स्ट स्टेंजा की राइमिंग स्कीम जो है वो क्या है? ए बी ए बी। सेकंड स्टेंजा में क्या है? देखिए, हर्ट पार्ट, इसको हम क्या देंगे? इसको हम लोग सी दे देंगे। तो इसको भी क्या देंगे? हम लोग सी देंगे। इसको डी तो इसको भी डी। तो क्या हो जाएगा? सी डी सी डी। मतलब दोनों स्टेंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो सेम है, राइट? सपोज दैट आपका ए पहला वाला स्टेंजा ना कर यदि सेकंड स्टेंजा आ जाता है तब उसकी राइमिंग स्कीम सी डी ना होकर ए बी ही होगी, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर समरी ऑफ द पोएम क्या होगी? द पोएम डिस्क्राइब्स अ सिंपल मोमेंट इन नेचर। ये जो पोएम है ये क्या हो रहा है? इसमें सिंपल मोमेंट जो नेचर में होते हैं उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। अ क्रो सीक्स स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री ऑनटू द पोइट। इसमें क्या होता है? एक क्रो होता है जो डस्ट ऑफ स्नो या फिर टिनी पार्टिकल ऑफ स्नो पोइट के ऊपर हेमलॉक ट्री से गिरा देता है। दिस स्मॉल इवेंट चेंज द पोइट्स मूड फ्रॉम सैडनेस टू जॉय। और यही छोटा सा एक इवेंट जो होता है वो पोइट के मूड को सैड से हैप्पी कर देता है, राइट? जैसे मैंने आपको बताया है अभी कि वो जो पोइट थे वो कैसे थे? डिप्रेस्ड थे पहले, डस्ट ऑफ स्नो गिरने से पहले डिप्रेस्ड थे, होपलेस थे। लेकिन जैसे ही क्रो सेक्स करता है क्या? डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, तो जो पोइट का मूड होता है वो चेंज हो जाता है, सैड टू हैप्पी हो जाता है, राइट? द पोइट रियलाइजेज दैट इवन स्मॉल थिंग्स इन नेचर कैन ब्रिंग हैप्पीनेस। पोइट को तब जाके ये रियलाइज होता है क्या? कि छोटी-छोटी से जो इवेंट होते हैं, कहाँ पर? नेचर में, वो भी हैप्पीनेस दे सकती हैं, खुशी दे सकती हैं हमें, राइट? नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है थीम्स ऑफ द पोएम। तो ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म क्या हुआ? अ सैड मूड इज अपलिफ्टेड बाय अ स्मॉल इवेंट। एक जो सैड मूड था वो ट्रांसफॉर्म हो गया एक छोटे से इवेंट की वजह से, राइट? यहाँ पर पावर ऑफ नेचर के बारे में बात करी गई है क्या? कि नेचर में पावर होती है ह्यूमन की जो इमोशंस होते हैं उनको हील करने की। सिंबोलिज्म यहाँ पर क्या है? द क्रो एंड हेमलॉक ट्री यूजुअली सीन एज नेगेटिव ब्रिंग पॉजिटिविटी, राइट? जैसा मैंने आपको बताया था क्रो एंड हेमलॉक ट्री दोनों ही क्या है? बैड लक या फिर अनफॉर्चून या फिर कह सकते डेथ। इसको नेगेटिव बताया गया है, यहाँ पे नेगेटिविटी बता रहे हैं दोनों, लेकिन फिर भी इन दोनों ने मिलके पॉजिटिविटी ला दी, राइट? जैसे मैंने आपको बताया था अभी नेगेटिव और नेगेटिव क्या बन जाते हैं? पॉजिटिव बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हेमलॉक ट्री नेगेटिव था, क्रो भी नेगेटिव था, तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया? पोइट की थिंकिंग को पॉजिटिव कर दिया, राइट? यहाँ पे ऑप्टिमिज्म, इवन अ ruined डे कैन बी सेव्ड बाय स्मॉल जॉय। हमारा जो दिन बर्बाद जाता है ना, हम उसको भी बचा सकते हैं छोटी-छोटी खुशियों से, ठीक है ना? मैसेज ऑफ द पोम, इसका मैसेज क्या रहेगा? इवन स्मॉल मोमेंट्स इन नेचर कैन ब्रिंग जॉय एंड चेंज आवर पर्सपेक्टिव। क्या है कि नेचर में जो छोटे-छोटे से मूवमेंट होते हैं, वो भी हमें खुशी दे सकते हैं, हमारे पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हैं। वी शुड एप्रिशिएट द सिंपल प्लेजर अराउंड अस। हमारे आस-पास जो भी हमें
प्लेजर देने वाली चीज़ें दिखती हैं, हमें उनको एप्रिशिएट करना चाहिए, राइट? रिमाइंडर दैट अ बैड डे कैन बी टर्न अराउंड अनएक्सपेक्टेडली, मतलब पोएट को ऐसी आशा नहीं थी वहाँ पर कि हेमलॉक ट्री के पास जाके मेरे साथ ये घटित होगा कि मेरा जो सैड मूड है वो हैप्पी हो जाएगा। उनके साथ जो भी हुआ वो क्या हुआ है, अनएक्सपेक्टेडली ही हुआ है यहाँ पर, ठीक है? तो वो ये बताते हैं कि कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली हो जाती हैं, जैसा पोएट के साथ में यहाँ पर हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे लैंग्वेज एंड टोन की, राइट? तो द लैंग्वेज ऑफ डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज सिंपल एंड क्लियर एंड concise. The poem is written in plain, everyday English, making it easy to understand. Despite its brevity, it carries deep meaning and symbolism. इसकी जो लैंग्वेज है, जैसे मैंने आपको बता चुका था अभी पहले आपको, कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो लैंग्वेज होती है राइटिंग की, उनकी बिल्कुल ईजी लैंग्वेज होती है, और जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं इंग्लिश, वही लैंग्वेज वो यूज करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इनकी जो लैंग्वेज है सिंपल और क्लियर लैंग्वेज है, बिल्कुल एवरीडे लाइफ वाली इंग्लिश यहाँ पर वो यूज की है उन्होंने, राइट? इसकी जो टोन है वो कैसी है, देखो, पहले जो राइटर पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो ग्लूमी और रिग्रेटफुल थे, राइट? लेकिन वो टोन चेंज हो गई, अब वो होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक हो गए। तो यहाँ पे इसकी जो टोन क्या है, शिफ्ट हो जाती है इनकी टोन, ग्लूमी एंड रिग्रेटफुल सी होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक इन टोन हो जाती है यहाँ पर, राइट? यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ हमारे एमसीक्यूज हैं, इनको आप एक अच्छे से देख लेना। जैसे कि हु इज द पोइट ऑफ द पोम डस्ट ऑफ स्नो, कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। व्हाट फॉल्स ऑन द पोइट इन द पोम, क्या गिरा था उनके ऊपर? डस्ट ऑफ स्नो। मैं आपको बता चुका हूँ डस्ट ऑफ स्नो का मीन्स क्या होता है, टेनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो। फ्रॉम विच ट्री डज द स्नो फॉल, किस ट्री से गिरी थी? राइट, हेमलॉक ट्री से गिरी थी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द हेमलॉक ट्री इन द पोएम, इसमें हेमलॉक ट्री क्या सिग्निफाई करता है? इट इज अ सैक्रेड ट्री, इट इज अ सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, ये तो बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ क्या, इट इज अ पॉइजनस ट्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉइजनस ट्री हो जाएगा, और सिंबलाइजिंग सॉरो। व्हाट डज द क्रो सिंबलाइज इन द पोम, तो क्रो क्या सिंबलाइज करता है? देखो, क्रो होप एंड जॉय तो सिंबलाइज नहीं करता बिल्कुल भी। विस्डम, इंटेलिजेंस, ये दोनों पॉजिटिव वर्ड है, राइट? स्ट्रेंथ, ब्रेवरी पॉजिटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड क्या है? सोरो एंड मिसफॉर्चून, क्योंकि क्रो एंड हेमलॉक ट्री दोनों क्या है, नेगेटिविटी सिंबलाइज करते हैं, तो यहाँ पे सोरो और मिसफॉर्चून क्या है, नेगेटिव वर्ड ही है ये। हाउ डिड द पोइट फील बिफोर द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, मतलब डस्ट ऑफ स्नो पोइट के ऊपर गिरने से पहले उनका मूड कैसा था? चीयरफुल तो बिल्कुल भी नहीं था, सैड एंड डिप्रेस्ड था, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, सैड एंड डिप्रेस्ड थे वो पहले ही। आगे देखते हैं, हाउ डज द पोइट्स मूड चेंज आफ्टर द स्नोफॉल, स्नोफॉल होने के बाद पोइट का मूड किस प्रकार चेंज हुआ? वो और ज्यादा सैड हो गए? ये तो बिल्कुल नहीं है, हैं? टर्न इनटू हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी, रिमेन्स द सेम, बिकम मोर इरिटेटेड, तो ये दोनों आपके गलत हैं। ये पहला वाला भी गलत है, आपका सेकंड वाला ये ऑप्शन सही है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोम? नेचर्स ब्यूटी, चेंजिंग सीजन, पावर ऑफ स्मॉल मोमेंट टू ब्रिंग जॉय, द स्ट्रगल ऑफ लाइफ, ठीक है? ये क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें देंगे। व्हाट डू क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट इन द पोम, यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ क्रो एंड हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बताइए, ठीक है ना? तो क्रो एंड हेमलॉक ट्री मैं आपको बता चुका हूँ नेगेटिविटी बताते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड हमें देखने हैं। हैप्पीनेस, पीस पॉजिटिव वर्ड है, लव एंड प्रॉस्पेरिटी पॉजिटिव वर्ड है, स्ट्रेंथ, करेज भी पॉजिटिव वर्ड है, तो सॉरो एंड ग्लूम हो जाएगा आपका, ये नेगेटिव वर्ड है दोनों भी, ठीक है ना? तो ऐसे ही आपके जितने भी यहाँ पे कुछ मैंने आई थिंक 20 मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं क्या, एमसीक्यूज, इनको आप लोग एक बार देख लेना। जैसे व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ पोएम ए बी ए बी, यही तो हमने देखी थी अभी, राइट? तो इसकी राइम स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्या, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द लाइन द वे आ क्रो शुक डाउन, इसमें क्या लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है? तो देखो, इमेजरी, एल्ट्रेशन, मेटाफर, हाइपरबोल। हाइपरबोल भी नहीं है, कंपैरिजन भी यहाँ पे नहीं हो रही, एल्ट्रेशन यहाँ पे है नहीं, इमेजरी यहाँ पर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही वो ये लाइन बताते हैं, हमारे मन के अंदर एक इमेज क्रिएट होती है कि किस प्रकार पोइट के ऊपर
बर्फ गिरी होगी, राइट। तो ये आपके एमसीक्यूज थे। इनके सारी आंसर की देखो यहाँ पे हमने दे दी है, तो यहाँ से आप इसके आंसर्स को देख सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारा इसका सेंट्रल आइडिया। इस पोम का सेंट्रल आइडिया क्या है? तो देखिए, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट conveys a beautiful message about how small moments in nature can bring a positive change in our mood. The poet was feeling sad and disappointed, but when the dust of snow fell on him from a hemlock tree, his sadness disappeared and he felt refreshed. Through this poem, the poet teaches us that even simple things in life, like a snowfall or a bird's movement, can brighten our day. It reminds us to stay hopeful and appreciate the little joys of nature, as they have the power to change our emotions and make life better. ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या, कि इसमें एक बहुत ही सुंदर मैसेज दिया गया है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दिया गया है कि कैसे नेचर में छोटे-छोटे से जो मोमेंट होते हैं या फिर इंसिडेंट होते हैं, वो कैसे हमारे इमोशंस को हील कर सकते हैं। नेचर के पास एक बहुत अच्छी हीलिंग पावर होती है हमारे इमोशंस को हील करने का, ठीक है? तो उसी प्रकार जिस प्रकार पोएट जो थे पहले सैड थे, होपलेस थे, डिप्रेस्ड थे, लेकिन एक ज़रा-सी बर्फ की परत उनके ऊपर गिरी और उनका जो मूड सैड था, वो डिसअपॉइंटेड थे, उनका मूड चेंज हो गया और वो क्या कर सकते हैं, अपने पूरे बचे कुछ ही दिन को अच्छे से एन्जॉय कर सकते हैं, राइट? यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लेना। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? एग्ज़ैक्टली यहाँ पे कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोएट हैं, राइट? तो इनको आपको देख लेना। जैसे मैंने देखो यहाँ पे लिखा है, व्हाट डज द फ्रेज डस्ट ऑफ स्नो रिफर टू? डस्ट ऑफ स्नो का मीन्स क्या है? तो देखो, डस्ट ऑफ स्नो रिफर्स टू स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो। यहाँ पे आप टिनी भी लिख सकते हैं, TINY, टिनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो या फिर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ओके, चलिए तो आप क्वेश्चन देख लेना। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी दिए हुए हैं आपको। देखिए यहाँ पर एक आता है आपका क्या, व्हाट लिटरेरी डिवाइसेस आर यूज्ड इन द पोम? तो इमेजरी यहाँ पर है जो आपको बता चुका हूँ। द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्नो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री क्रिएट्स अ मेंटल इमेज, जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है। एल्ट्रेशन यहाँ पे देखो, हैज और हार्ट में एच रिपीट हुआ है 2 बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एलिट्रेशन हो जाएगा। सिंबोलिज्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्रो एंड हैमलॉक जो हैं वो ग्लूम एंड सॉरो, डेथ, इनको क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंबोलिज्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी शायद 1 या 2 मैंने लिटरेरी डिवाइस में एमसीक्यूज में दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी आपके इस पोएम में इतने ही पोएटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस में इतने ही हैं, राइट। तो ये आपकी पोएम के क्वेश्चंस एंड आंसर्स हो गए हैं। तो दोस्तों, डस्ट ऑफ स्नो हमें सिखाती है कि छोटी-छोटी चीज़ें भी हमारे दिन को बदल सकती हैं। ज़िंदगी में हर पल की अहमियत को समझें और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए बाय।